तद्भक्ताय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे पतितानां कांचन गौरंगी राधे सुते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश कृष्ण भक्ति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम स्वखलित पादानां भूमिरेवलम्बनम् त्वयि जातपदानां त्वमैव शरणं हम लोग आज तक यहाँ पर ब्रह्मस्तव का पाठ कर रहे थे। ये ब्रह्मस्तव जो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की इस जगत की लीला को देखकर थोड़ा सा भ्रमित होने का अभिनय किया, या यूं कहें कि मोह में पड़ गए। ये ब्रह्म विमोहन है। भगवान को मोहित करने के लिए गए, खुद मोहित हो गए।
भगवान को मोह में डालना चाहते थे, भगवान के मोह में फंस गए। मोह का मतलब अज्ञान। भगवान को अज्ञानी सिद्ध करना चाहते थे, खुद अज्ञानी हो गए। और क्या क्या ब्रह्मा जी ने इसमें बातें कही हैं, अगर उनका एक बार सरसरी नज़र से देखा जाए तो बड़ा दिव्य अर्थ प्रकाशित होता है। जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्वा न मे प्रभो मनसो बपुषो वाचो वैभवम तब गोचर। हे मेरे स्वामी, मैं बहुत क्या कहूँ। जो लोग आपकी महिमा को जानते हैं वो जानते रहें, मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। आपकी महिमा को जो जानते हैं, कहते कि हम भगवान के बारे में जानते हैं, कन्हैया हमारे ये वो फलाना ठिकाना, कहते जो जानते हो जानते रहे। मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता, और ज़्यादा कुछ कहाँ हो, और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आपकी महिमा मन, वाणी, शरीर से जानने के लिए असमर्थ है। जो मन, वाणी और शरीर से परे है वो क्या आपके बारे में बोले। जो बुद्धि को शरीर नहीं समझ सकता, जिस मन को शरीर नहीं समझ सकता, उस मन और बुद्धि के बारे में शरीर क्या बोल सकता है? बोल सकता है कुछ? आप बता सकते हो कि आपका मन जो है कितना फास्ट है? क्या ये शरीर उतनी तेजी से दौड़ सकता है? जितनी तेजी से मन यहाँ से घूम करके पृथ्वी का चक्कर काट के आ जाता है, क्या इतनी तेजी से ये शरीर जा सकता है? सिंपल सी बात है, नहीं जा सकता। और जितना मन जा सकता है, जितना मन का समर्थ है, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा आत्मा का समर्थ है, आत्मा का गमन है, आत्मा की गति है, आत्मा की सुंदरता है। वो क्या मन कभी कल्पना करके भी, ध्यान दीजिए, कल्पना करने के शब्द को, कल्पना करके भी क्या कभी आत्मा के विषय में कुछ बता सकता है? नहीं बता सकता। मन को तो उतना ही पता है जितना कि शरीर से मैं अनुभव कर रहा हूं। मन केवल उतना ही बता सकता है जो मैं शरीर से अनुभव कर सकता हूं। मन शरीर से अधिक कल्पना कर सकता है स्वप्न में, लेकिन उस स्वप्न को भी पूर्णतया शरीर बयान नहीं कर सकता। कर सकता है? कल्पना कीजिए। यहाँ तक कि मैं कई बार ये बात बोलता हूँ, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग ना? गुड, वेरी गुड। यू कैन ट्रांसलेट। गुड। Normally I am not speaking English in these classes because I want to open my heart. So I have no word to speak, no word to explain this subject by other language. So कई बार मैं इस बात को कहता हूँ, आपने मीठा खाया, रसगुल्ला, रसगुल्ला খেয়েছেন আপনি। কেমন, কত মিষ্টি কেউ বলতে পারবে?
तो बता सकता है कितना मीठा है? मीठा था। कितना मीठा था? बहुत बहुत था। नहीं नहीं नहीं, बहुत मतलब अच्छा था। क्या उस अच्छे मीठे का बयां ये शरीर कर सकता है? जिस शरीर ने भोग किया, जिस शरीर ने खाया, जिस शरीर ने खा करके टेस्ट लिया, वही शरीर इसको बयान नहीं कर सकता। तो मन की गति को क्या करेगा? मन के बारे में क्या बयां करेगा? और फिर मन आत्मा के बारे में क्या बोल सकता है? कुछ बता नहीं सकता। इवन कि चेतन मन, देखिए मन भी दो है, एक तो जड़ मन है, एक चेतन मन है। जड़ मन क्या है, चेतन मन क्या है, उसे समझ लीजिए। जड़ मन वो है जो शरीर में आसक्त है, चेतन मन वो है जो शरीर से मुक्त है। शरीर से मुक्त किनका मन होता है? योगियों का। वो शरीर की क्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं, अपनी समाधि में लीन हो जाते हैं। उन्हें शरीर की कोई सुध बुध नहीं। आप काट दीजिए शरीर को, ऑपरेशन कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। एक थे हमारे दिल्ली में योगी राज, तो उनका ऑपरेशन था। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको अपेंडिक्स है और तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी, हम एनेस्थीसिया देना चाहते हैं। कहते हैं एनेस्थीसिया देने की क्या ज़रूरत है? कहते नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, देने की ज़रूरत नहीं। आप एक काम करिए, मैं ध्यान करता हूँ, आप मेरे 10-15 मिनट बाद आप मेरे पैर में पिन मारना, सुई पैर में लगाना। अगर मेरा अंगूठा हिला तो समझना 10-15 मिनट और। अगर अंगूठा नहीं हिला तो आप ऑपरेशन शुरू कर देंगे, ठीक है? उन्होंने 15 मिनट बाद किया, सुई मारी, नहीं हिला, सुई घुसा दी, नहीं हिला, सुई आर पार कर दी, तब भी नहीं हिला। मतलब उनको कोई अनुभव नहीं शरीर का। पेट काटा, ऑपरेशन, हाँ ये भी बतला देते कि आप वापस कैसे लेके आएंगे। पेट काटा, ऑपरेशन किया, अपेंडिक्स बाहर निकाला, निकालने के बाद में पेट पूट बांध दिया, उसका टाँके टूके लगा दिए। लगाने के बाद में गीला रुमाल उनके चेहरे पे रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद में जागृत हो, सारे डॉक्टर उनके चरणों में गिर गए कि ये क्या चमत्कार है। कहते कुछ नहीं, तुम शरीर में फंसे हुए हो, हम शरीर से मुक्त हैं। जो शरीर से अपने आप को अलग अनुभव कर सकता है उसको चेतन मन कहते हैं। मतलब वह शरीर से मुक्त है। हालांकि चेतन मन की एक परावस्था भी है, लेकिन ये शून्य अवस्था है। जड़ में आसक्त जड़ मन, चैतन्य में आसक्त चेतन मन। जिससे जैसे कहते हैं ना, कृष्ण के मन में आया, तो कृष्ण का मन तो बोल करके अलग कोई तत्व नहीं है। कृष्ण के हृदय में आया, कृष्ण कहते मन मना मद भक्तो, मेरा अपना मन मुझे दे दे। तो ये मन शब्द का प्रयोग केवल मात्र जड़ के लिए नहीं होता। आत्मा जिस के द्वारा संकल्प करती है, जिसके द्वारा चिंतन करती है, वह चेतन मन है। वो तो जड़ है कि नहीं, वो जड़ तत्व नहीं। उसको चित्त की चिंतन वृत्ति कहते हैं। इसीलिए महाप्रभु मुक्त हो जाती है, उसके बाद आत्मा जब मुक्त हो जाएगी, आत्मा जब मुक्त रहेगी उसके बाद मन का शब्द मन का आप प्रयोग मैं कर रहा हूँ, मन शब्द नहीं रहता वहाँ चित्त शब्द आ जाता है। चित्त वह एक प्रकोष्ठ है जिसमें आत्मा चिंतन करती है। आत्मा के अंदर जो इच्छा होती है, इच्छा कहाँ होगी? तो इच्छा जो है वो जड़ में जब आविष्ट हो जाती है तो मन बन जाता है, जड़ मन। जब जड़ाविष्ट नहीं होती तो इच्छा ही है ना, उसके चित्त में प्रस्फुटित होती है, चित्त में पैदा होती है, चित्त में प्रादुर्भाव होता है, चित्त में दिखलाई देती है। तो उस चित्त रूपी दर्पण को ही मार्जन करने के लिए महाप्रभु जी कहते हैं, वो मन रूपी दर्पण को मार्जन करने के लिए नहीं कह रहे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये मन बुद्धि
वाणी से, शरीर से परे का तत्व है। बस ये हो गया। प्रसाद पाना हल्का ही ठीक है। हाँ? हल्का ही ठीक है। मेरे घर 2 रोटी खा लो। सलाम शुक्रिया। वहीं से शुरू करना है, वहाँ से बाहर परिक्रमा मार्ग से। तो कहते हैं मन, वाणी और शरीर आपकी महिमा जानने के लिए सर्वथा असमर्थ हैं, नहीं जान सकते। इसलिए गुरुजी कई बार कहते थे, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। यह जो कृष्ण नाम के बारे में बोला, रूप के बारे में, गुण के बारे में, लीला के बारे में, नाम आदि का मतलब नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर के बारे में जो भी बोला, ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, ये इंद्रियों की ग्राह्य वस्तु नहीं है, इंद्रियां इसे जान नहीं सकती। तो क्या सेवन मुखई जिह्वादो स्वयं स्फुरतदा, जब जिह्वा सेवन उन्मुखी होगी, सेवन उन्मुखी का मतलब भगवान की सेवा के लिए लग जाएगी। जब जिह्वा भगवान की सेवा में लग जाए, कैसे लगेगी? भगवान का प्रसाद खाने से बढ़िया है ना, भगवान के नाम में, भगवान के गुणगान में, भक्तों के गुणगान में, उनकी सेवा में। देखिए जिह्वा की अकेली बात नहीं, जिह्वादौ, जिह्वा आदि, जिह्वा अकेली नहीं, जिह्वा आदि, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। क्या क्या है? वाक, पानी, पाद, उदर, उपस्थ, ये 5 ज्ञान और 5 कर्म इंद्रियां। और एक इनका भाई है, इनका राजा है मन। ये जिह्वादौ जब भगवान की, भक्त की सेवा में लग जाएंगे, तब सेवन मुखी जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरतद, तब वो स्फूर्ति प्राप्त होगा। नाम भगवान का, रूप भगवान का, गुण भगवान का, लीला, स्फूर्ति होगी। स्फूर्ति का मतलब क्या होता है? स्फूर्ति का मतलब उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर नहीं है, लेकिन उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। समझे बात को? संचारित होना अलग है, स्फूर्त प्राप्त होना अलग है ना। भगवान की वही लीला जो इंद्रियों के ग्राह्य वस्तु नहीं थी, वही लीला वो इंद्रियों से देख पाएगा, वही लीला कानों से सुन पाएगा, वही खुशबू भगवान के चरणारविंद की वो यमुना जल से वो इस धरती से ले पाएगा, वही प्रसाद जो हम खाते हैं उसमें रसमलाई निकाल करके, उसी प्रसाद का वो किणका भी प्रसाद समझ में आएगा, ये भगवान का प्रसाद। समझ नहीं आ रही ना आपको? स्वयं स्फुरतदा, वही तत्व जो इंद्रियों के ग्राह्य वस्तु नहीं है, वो इंद्रियों के ग्राह्य हो जाएंगे सेवन उन्मुख होने से। तो इसी को तो अप्राकृत इंद्रिय कहते हैं। थोड़ी ना कोई अप्राकृत इंद्रिय मतलब यहाँ लाइटें लग जाएंगी। गुरुदेव का विग्रह कैसा था? जो गुरुदेव ने हम पे कृपा की, जिससे हम स्पर्श किया, हमने जिस अंग को स्पर्श किया, वो कैसा था? वो दिव्य था कि नहीं? कहते ना ट्रांसेंडेंटल। क्या था वो? उसको मट्टी के अंदर हम ही ने दिया, खड्डा खोद के दिया ना। क्या था वो? वो दिव्य शरीर नहीं था। कैसे दिव्य शरीर था उसको टेक्निकली समझिए, समझने वाली है बात उसको ढंग से समझिए। दिव्य शरीर वो
एक तो उससे जाना जा सकता है कि वो शरीर सेवा में लगा या फिर महापुरुष ने उसको ग्रहण किया, उस हिसाब से हमें एक दिव्य शरीर, हमारा जो प्राकृतिक जो शरीर वो तो प्राकृतिक कैसे हो सकता है? अप्राकृत वस्तु तो अप्राकृत रहेगी, और वो प्राकृत कैसे होगा? ग्राह्य होता है, ग्राह्य स्फूर्ति प्राप्त होता है। जैसे इस वक्त चंद्र नहीं है, ठीक है, चंद्र नहीं है, लेकिन चंद्र हो और वह चंद्र आप बाहर जाके देखना चाहें तो आप देख पाएंगे, लेकिन बाहर आपको निकलना पड़ेगा, समझ लेंगे। ऐसी इंद्रियों की ग्राह्य नहीं है, वो हम अंदर हैं इसलिए नहीं है। इंद्रियों से बाहर निकलने पर वही इंद्रियां उसको देख पाती हैं, वही इंद्रियां उन्हें समझ पाती हैं। अब मैं थोड़ा उदाहरण दे रहा हूँ समझने के लिए। गुरुदेव का जो श्रीअंग है, श्रीअंग था, वो दिव्य ही था। गुरुदेव अक्सर इस बात से कहते थे कि भगवान और जो भक्त वैष्णव जो है, उनका वैष्णव शरीर अप्राकृत सदा जड़ कभू नए, वैष्णव शरीर अप्राकृत सदा जड़ कभू नए, तथापि ये निंदे, ये कीर्तन है। वैष्णव शरीर सदा अप्राकृत सदा जड़ कभू नए, जो वैष्णवों का शरीर है अप्राकृत है। पंचभौतिक शरीर की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो पंचभौतिक शरीर की बात हो रही है, उस चीज़ को समझने, सुन तो लो पहले, उसको सुनो कि वो कैसे अप्राकृत होता है, कैसे प्राकृत शरीर होता है, दोनों को सुनो, सुनोगे तो मालूम पड़ जाएगा। मैंने एक बार सुना था, मैं भी बताया था, अपराकृत वो बोल रहे थे कि जो वैष्णव का जो शिक्षा में जो स्वरूप है, या जो ये वो लोग बोलते जिनको मालूम ही नहीं अप्राकृत और प्राकृत क्या है। चाहे वो जितने बड़े महापुरुष ने बोला हो, जिसे ये मालूम ही नहीं है कि अप्राकृत और प्राकृत है क्या, वो बोलता है। वैष्णव का शरीर कौन सा शरीर, जो पंच महाभूत का बना हुआ शरीर है, वो भी अप्राकृत होता है। कैसे होता है उसको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। मैं पंच महाभूत की बात कर रहा हूँ, उनका बना हो कफ पित्त वातात्मक शरीर की बात कर रहा हूँ, वो शरीर भी अप्राकृत होता है। कैसे होता है उसे समझिए। लेकिन वैष्णव और गुरु महाराज शरीर तो नहीं है, फिर वो आत्मा में घुसी जा रहे हो। मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, शरीर की बात कर रहा हूँ भाई मेरे। जैसे भगवान, मैं आपकी बात समझ, अब जैसे भगवान और भगवान की भगवत्ता छोड़ो, यहाँ जिस शरीर की बात हो रही है उसको सुन लोगे कि नहीं? जब सुन लोगे संदेह दूर हो जाएगा। ध्यान देना कैसे, ये सारे का सारा जो वायरिंग सिस्टम है, सारे का सारा वायरिंग सिस्टम करंट से ना युक्त हो, जुड़ा हुआ ना हो, तो ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। बिगाड़ देगा? आप मुंह में डाल लो, कुछ नहीं करेगा। इसकी ये पूरा वायरिंग सिस्टम एक तार के साथ में अगर पावर हाउस से कनेक्टेड है तो पूरे की पूरी वायरिंग जो है आपको शॉर्ट मारेगी, आपको झटका उड़ा देगी। इसी प्रकार से जब पूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से समर्पित आत्मा जो भगवान से पूर्णतः युक्त हो जाती है, जुड़ जाती है, उसका वह शरीर भी अप्राकृत हो जाता है। कैसे अप्राकृत होता है? जैसे वायरिंग करंट में होगी। एक और आगे उदाहरण देता हूँ, ध्यान देना। वायरिंग जो है पूरी की पूरी पावर हाउस से जुड़ने के नाते पूरा झटका देने वाली, मार देने वाली। उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर अनंत आत्माएं हैं, एक दो नहीं, हम गिनती नहीं कर सकते, 80 खरब आत्माएं हैं। छोटे छोटे सेल हैं, ह्यूमन सेल हैं, बैक्टीरियस सेल हैं, वो पूरे के पूरे शरीरों के साथ में। जब एक आत्मा, हृदय की आत्मा जो है, जो मैं हूँ, मुख्य आत्मा जो भगवान के साथ जुड़ती है, तो उसके जुड़ने के साथ में उसके अंदर की जितनी आत्माएं हैं, जब उसको फॉलो करने लगती हैं, जब फॉलो करने लगती हैं, अंडरलाइन, जब उसके अनुसार चलने लगती हैं, तब वो पूरी की पूरी आत्माएं सशरीर से भगवान की सेवा में होती हैं। ऐसा दिव्य शरीर, मलमूत्र भी उनका दिव्य होता है। उनके नरोत्तम ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी गजल टट्टी पेशाब साफ करते, बाद में झाड़ू को छाती से लगाते हैं,
कि ये मेरा मलमूत्र का शरीर पवित्र हो जाए। समझ लगी? वो तो है ही। तो ये है शरीर अपराकृत का मतलब यही अर्थ है। इससे और एकदम आप ट्रांसेंडेंटल वो आत्मा वाला अपराकृत शब्द मत लीजिए। जहाँ तक अपराकृत शब्द का अर्थ लिया जा रहा है वहाँ तक। तो ऐसे दिव्य शरीर में भगवान की लीला प्रकट होती है। कैसे प्रकट होती है उसको समझो। जैसे भगवान ऐसे शरीरों में आवेश करते हैं, आवेश मतलब भगवान का प्रवेश होना, तो ऐसे दिव्य शरीरों में भगवान का आवेश होता है। तो वही वेद व्यास जी जो अज्ञान में फंसे रहते हैं वही भगवत अवतार कहलाते हैं, सत्याविष्ट। वही जो कलाएं हैं, वही गुण हैं, वही भगवान के अवतार शब्द कहलाए जाते हैं, सत्याविष्ट अवतार। वो भगवान की कला या भगवान का गुण या भगवान का कोई प्रभाव उसमें प्रवेश कर गया, वो अवतार हो गया। अन्यथा कई अवतारों ने ऐसा दिखलाया है कि शरीर छोड़ा है, उन्होंने शरीर छोड़ा। कई अवतारों का ऐसा वर्णन। शुकर क्षेत्र 16 भगवान शुकर ने वहाँ शरीर छोड़ा था। ठीक है, उस तालाब में जो भी व्यक्ति जा कर के अपनी हड्डियाँ डालते हैं, कुछ दिनों में हड्डियाँ पता ही नहीं लगती कहाँ गई। मतलब उसमें युगों से हड्डियाँ डालते आ रहे हैं लोग, विसर्जन करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें हड्डी नहीं मिलती है बाद में। वैज्ञानिकों ने आकर के जल लिया, उसका सोचा कि कुछ ना कुछ तो होगा इसका चक्कर, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। तो कहने का मतलब कि भगवान का जिस प्रकार से इस धराधाम में आने के बाद भी भगवान का कण कण, शरीर का कण कण, भगवान भी इस धराधाम में जब आते हैं तो एक कवर धारण करते हैं जिसको कहते हैं योग माया समावृता मानुष्यम तनुम आश्रितम। अंडरलाइन तनुम आश्रितम, मैं मनुष्य तन को आश्रय करके आता हूँ। क्यों मनुष्य तन को आश्रय करके आते हैं? क्योंकि मैं हूँ ही ऐसा। भाई कोई आदमी हाथी के कपड़े तो पहनेगा नहीं, मनुष्य मनुष्य के ही कपड़े पहनेगा। गैया के कपड़े, बंदर के कपड़े तो पहन नहीं सकता। तो भगवान नर बपु स्वरूप, उनका जो नित्य स्वरूप है, उस स्वरूप के लिए मनुष्यम तनुमाश्रितम मूढ़ो मामाभी ना जानती। मूढ़ व्यक्ति मेरे को समझ नहीं पाते हैं, वो जड़ समझते हैं, उनको समझ। तो इसलिए विषय पे वापस आते हैं। वही मन बुद्धि अहंकार शरीर जब भगवान की सेवा में युक्त हो जाते हैं, वही अहंकार शुद्ध होकर के दासाभिमान में आ जाता है। वही मन पवित्र होकर के भगवान की लीलाओं का स्फूर्ति प्राप्त करता है। उन्हीं को स्वप्न आते। देखिए एक बात है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी किसको उपदेश दे रहे हैं? मना शिक्षा किसके लिए? रघुनाथ दास गोस्वामी की। मन के लिए। तो कौन से मन के लिए? जड़ मन के लिए। वही जड़ मन को तो छोड़ ही देते ना आप। नहीं, जड़ मन को भी सेवा में लगाने के लिए उन्होंने मना शिक्षा लिखी। जड़ मन के लिए तो उसके लिए होगा जो पूरा उसका फंसा जब मन संसार में, उसको जड़ मन को शिक्षा देने के लिए उन्होंने किया। और वही जड़ मन जब भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसको इस शरीर का और शरीर संबंधी जो मन है उसका एक दिव्य आनंद आता है। जब गुरुदेव हाथों को उठा करके कहा नित्यानंद कहा ऐसे करते थे, दिशाएं झूमती थी। आपका तो सौभाग्य नहीं मिला इतना। दर्शन किया ना गुरु जी का कीर्तन? याद है, छोटे थे। हमारा परम सौभाग्य कि हमने गुरु जी के साथ में अनुभव किया है। तो गुरु जी की आंखें पलट जाती थी, आंखें पलट जाती थी, थोड़ा थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद नज़र आता। तो ऊपर की तरफ गुरु जी देखते हुए कीर्तन करते थे जब, तो दिशाएं पवित्र हो जाती थी। जो लोग नास्तिक हैं वो लोग भी ठहर जाते थे। यार मैंने सुना है अपने कानों से पंजाब में, कहते यार चंगे बाबे ने देखी और मस्त ही है, कमाल। मतलब नास्तिक आदमी भी उसके मुख से भी देखो क्या मस्त है, देखो क्या बाबे।
ऐसे उनके, निश्चित रूप से भक्त नहीं बन जाएगा एकदम में, लेकिन पवित्र तो हुआ। उसकी उस समय की वृत्ति तो पाप में ही नहीं रही। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। क्यों होता है जी भगवान के भक्तों के दर्शन से पवित्र क्यों होता है? इसलिए कि भगवान उनके हृदय में विराजमान होते हैं। कल्पना करके देखिए, जब भगवान, प्रभु जी चप्पल पहन के जाइए, वो जो बाहर जो वो है ना चाय की दुकान, वहां उतार देना। जब वापिस आएंगे ना हालत बहुत खराब हो जाएगी। वापसी में मैं बता रहा हूँ, ये बाहर जो है ना चाय की दुकान, वहां पे उतार देना। उसको मालूम है हम लोग वहां उतार दें, तो पकड़ लो, उठा के ले जाओ। वापसी में बहुत मुश्किल होगी। पहली बार कर रहे हैं ना लोग, तो ज़्यादा करते नहीं परिक्रमा। तो अप्राकृत कैसे? भगवान भक्त के हृदय में विराजमान होते हैं। हम लोग कहते हैं ना ये मंदिर जो है वो बलदेव तत्व है, बोलते हैं। मृदंग क्या है? बलदेव तत्व है। तो चिन्मय होना चाहिए ना, फूट क्यों जाती है? करताल जो है बलदेव तत्व है, फूट क्यों जाते हैं? तत्व शब्द का अर्थ क्या होता है वो समझ लो। तत्व का है वस्तु नहीं, वस्तु नहीं, वस्तु है, वस्तु नहीं। सुन तो ले, पूरी बोलने दिया क्या? वस्तु नहीं, वस्तु के पीछे का उद्देश्य क्या है? तीर भी सेवा बन गया, गर्दन काटना भी सेवा बन गया, पानी पिलाना भी सेवा नहीं रहा। उद्देश्य क्या है? क्रिया पे डिपेंड नहीं करता है, उद्देश्य पे डिपेंड करता है। ये करताल, ये मृदंग, ये हमारे पूजनीय क्यों हैं? क्योंकि ये भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। जो भगवत सेवा में लग गया वो नित्य आनंद प्राप्त करता है। वो क्या करता है? नित्य आनंद प्राप्त, और ये नित्य आनंद प्रदान करते हैं। इसीलिए नित्य आनंद देने वाले, नित्य आनंद प्राप्त करने वाले तत्व हैं, इन्हें कहते हैं नित्य आनंद तत्व। जहाँ बलदेव तत्व, भगवत सेवामय तत्व, जो हमें भक्ति का बल प्रदान करते हैं, और जब कीर्तन में उन्हें हम बजाते हैं तो वो बलीभूत होकर के भगवान के आनंद में, सेवा में नृत्य करते हैं। ये भाव है। अन्यथा शब्दों के द्वारा देखेंगे तो चमड़ा है गाय का, वो नहीं। जैसे भगवान का विग्रह क्या है? पंचमहाभूत से बना हुआ। चिन्मय कैसे है? चिन्मय इसलिए क्योंकि गुरुदेव ने अपनी भावनाओं से भगवान को बुलाया, और भगवान की मजबूरी है कि भक्त के शब्द की रक्षा करना, भक्त की भाव की रक्षा करना, ये मजबूरी है उनकी। भगवान इस मतलब कुछ और उनके पास में है नहीं करने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि भक्त ने सब कुछ समर्पण कर दिया, कुछ रखा ही नहीं अपने पास। अब सब कुछ समर्पण जब कर दिया तो भगवान कहते जब तुमने सब कुछ दे दिया कुछ तो ले ले। कहते मैं कुछ नहीं लेना चाहता, आप कृपा करके इसमें आ जाइए, मैं आपकी सेवा करूं। तो भगवान की मजबूरी उसमें आना, सेवा ग्रहण करना। इसलिए विशेष रूप से सेवा को ग्रहण करने का नाम ही विग्रह, विशेष रूपेण ग्रहण करोति या वांछाकल्पवासना पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। इसलिए मेरे शरीर, मन और वाणी से आपको मैं नहीं जान सकता, आप बिल्कुल इससे अलग हो। वांछाकल्पवासना। ठाकुर जी की शयन आरती हो रही, बाकी की कथा कल को। जय राधे श्याम।